हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भाग्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। भाग्य भाग्य क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4। ठीक है, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है हमारा? भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इस पर। ओके, क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा आगे चल के। भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ है। ओके, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसके तहत देश की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित राज्यों का विलय करने पर नए राज्य का निर्माण होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिए आप लोग। इसके तहत देश की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित राज्यों का विलय करने पर नए राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, नए राज्य का निर्माण होता है। आर्टिकल 2 हमारा ये कह रहा है। आर्टिकल 3 पे पहुँचते हैं। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? नए राज्यों का निर्माण। ओके, नए राज्यों का निर्माण राज्यों के क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन ओके, राज्यों के नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 3 ये कह रहा है नए राज्यों का निर्माण राज्यों के क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन। तो इस अनुच्छेद के तहत हम देश के सीमा में स्थित राज्यों के नाम व क्षेत्र से छेड़छाड़ की जा सकती है, आर्टिकल 3 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 4, यानी आर्टिकल 4 हमारा क्या कह रहा है? अनुच्छेद 2 व 3। ठीक है, 2 व 3 के सभी निर्णय पर अंतिम अधिकार संसद के पास होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखिएगा ये चीज़। क्या बोला है? अनुच्छेद 2 व 3 के सभी निर्णय पर अंतिम अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में आते भी हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तीन राज्य जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये 3 राज्य ऐसे थे जिन्हें भारत में शामिल करने के लिए जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल किया गया, हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही द्वारा शामिल किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया गया। ओके, इन 3 राज्यों को शामिल करने के लिए विलय पत्र द्वारा, सैनिक कार्यवाही द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया गया भारत में। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर आते हैं राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन 1949 में एक आयोग बना, नाम था एस.के. धर आयोग। क्या नाम था? एस.के. धर आयोग। तो प्रशासन की सुविधा के आधार पर, किसकी सुविधा के आधार पर? प्रशासन की सुविधा के आधार पर एक कमेटी बनी जिसका नाम था JVP कमेटी। क्या नाम था? JVP कमेटी। JVP कमेटी में कौन 3 लोग थे? 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, और पट्टाभी सीतारामैया। ओके, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। यह कमेटी किसकी समीक्षा के लिए बनी थी? यह कमेटी बनी थी धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए। ओके, धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए यह JVP कमेटी बनाई गई थी। इसी समय तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य का अनशन चल रहा था, जिसमें पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया।
किसका निधन हुआ? पोट्टी श्री रामुलु का निधन हुआ। किसके कारण? अनशन के कारण। ओके, फिर आइए देखिए 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की गई। ध्यान दीजिएगा, 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की गई थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि 1953 में गठन हुआ आंध्र प्रदेश का। ओके, 1952 में तो आंध्र प्रदेश की घोषणा की गई, लेकिन गठन हुआ 1953 में। फिर 1953 में एक आयोग बना, फजल अली आयोग, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। कौन अध्यक्ष था? जस्टिस फजल अली। ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1956 में। 1956 में रिपोर्ट दी और प्रशासन की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ध्यान में रखते हुए भाषा को ध्यान में रखते हुए। ओके, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ओके, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं भाग 1 से रिलेटेड, जो मैंने आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको आसानी रहे चीज़ों को याद करने में। आइए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे, तो मैंने आपको अभी बताया था, आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, जस्टिस फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। 1953 में 1952 में आंध्र प्रदेश की घोषणा की गई थी, गठन हुआ था 1953 में। ठीक है, 1953 में, और 1956 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछता है कि गठन कब हुआ था और रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, पूछ दिया राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1956 में। 1956 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 1956 में पूर्ण क्वेश्चन ये है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ? जो 14 राज्य, ठीक है, और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। ठीक है ना, 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, किसमें? अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत है। तो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 1 में ही दिया था ये, भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो देखिए, क्वेश्चन फंसा सकता है ऐसे, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। दोनों का देखिए आंसर सेम था, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग थे। राज्यों का संघ इससे वर्णित करता है।
6वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? मैंने आपको बताया था 1953 में, ठीक ना। गठन 1953 में हुआ था और रिपोर्ट 1956 में। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है संसद के पास। किसके पास? संसद के पास है। मैंने आपको बताया था ये भी, ठीक है। अनुच्छेद 2 व 3 के सभी निर्णयों पर अंतिम अधिकार संसद के पास ही होगा। संसद चाहेगी तो नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, ठीक है, संसद को प्राप्त है। 9वां क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन, अभी बताया मैंने आपको, किसके अधिकार हैं? संसद को, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद, क्वेश्चन देखिएगा, अन्य रजवाड़ों के भारत विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंब किया इन लोगों ने? तो कौन कौन से थे? जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा, हैदराबाद सैनिक कार्यवाही द्वारा और जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा। ओके। 11 कह रहा है, भाषाई आधार पर, किसके आधार पर? भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? बताया था मैंने आपको, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। ठीक है, पता है मुझे, गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो मैंने आपको बताया था किसकी मृत्यु हुई थी। पोटी श्री रामुल्लू का निधन हो गया था। पोटी श्री रामुल्लू का निधन हो गया था। किसके कारण हो गया था? अनशन के कारण हो गया था। ओके, अनशन के कारण उनका निधन हो गया था। तो मैंने आपको भाग 1 बता दिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बता दिया। बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चंस अलग से देख लीजिएगा। ओके, बाकी कुछ अगर इसमें गलती रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।